वर्ष 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 मई 2026 शनिवार ज्येष्ठ अमावस्या को रखा जाएगा। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की यानी वट वृक्ष की पूजा की जाती है। अमावस्या की तिथि 16 मई की सुबह 5:11 से शुरू होगी और 17 मई रात्रि 1:30 पर समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 16 मई को सुबह का समय पूजा के लिए बिल्कुल सही है। अभिजीत मुहूर्त है 11:50 से दोपहर के 12:45 तक। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन वैवाहिक महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा की जाती है। बरगद का पेड़ लंबी आयु अमृतों का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जिस प्रकार सावित्री ने अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुख से वापस ले आई थी, उसी प्रकार यह व्रत पति की रक्षा करता है। भारत के कई राज्यों में यह व्रत किया जाता है। इस दिन सभी महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और साफ कपड़े पहनकर घर के मंदिर में दीपक जलाती हैं। इसके बाद बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। बरगद के वृक्ष को जल अर्पित किया जाता है और रोली कुमकुम लगाया जाता है। फिर सूत को पेड़ के चारों ओर घुमाते हुए परिक्रमा करती हैं। इसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा सुनती हैं और अंत में पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। वट सावित्री व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। राजा असवपति नाम के एक राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने मां सावित्री की कठोर तपस्या की। तब देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक सुंदर कन्या का आशीर्वाद मिला। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बहुत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। जब उनके विवाह का समय आया तो उन्होंने स्वयं अपने पति का चयन किया। उन्होंने जंगल में रहने वाले एक राजकुमार सत्यवान को चुना। लेकिन जब ऋषियों ने सत्यवान के बारे में बताया, तब पता चला कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के समय 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए, लेकिन सावित्री ने अपने निर्णय पर अटल रही। उन्होंने कहा, पति एक बार चुना जाता है, बार बार नहीं। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने 3 दिन पहले से कठोर व्रत रखना शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, उस दिन वे लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ चली गई। कुछ समय बाद सत्यवान के सिर में बहुत तेज दर्द होने लग गया। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया और तभी उनके प्राण निकल गए। उसी समय वहां यमराज भी प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले जाना शुरू किया, लेकिन सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, आप लौट जाओ, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन सावित्री ने धर्म, सत्य और पति पत्नी के रिश्ते की ऐसी बातें कही कि यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने सब वरदान दे दिए। फिर सावित्री ने कहा, मुझे भी 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ, बिना पति के सावित्री को पुत्र कैसे होंगे। तब यमराज सावित्री की बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति को मृत्यु से वापस पा लिया। तभी से वट सावित्री व्रत की परंपरा शुरू हुई। बरगद का पेड़ हिंदू धर्म में अमृतों का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि
इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का वास होता है। इस पेड़ की जड़ें जितनी मजबूत होती हैं, उतना ही यह स्थिरता और लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली पवित्र कथा में। हर हर महादेव।